गंदम की फसल के तीन ऐसे नाजुक तरीन अहम मराहल होते हैं। अगर इन मराहल के ऊपर आप लोग पानी में कमी कर जाते हैं तो आप लोग काफ़ी हद तक अपनी पैदावार के अंदर कमी कर जाएंगे। अब ये मराहल कौन से हैं, किस वक्त हमें पानी जो है ख़ास ख्याल रख के लगाना चाहिए, अगर उस वक्त पे पानी नहीं लगाते तो हमारी पैदावार का कितना नुकसान होगा, आज की वीडियो में इसके हवाले से हम लोग बात कर रहे होंगे। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफ़ा चैनल पर हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो है वो आप लोग बर वक्त देख सकें। सबसे पहले बात करते चले वो अहम मराहिल जिसके अंदर पानी इंतहाई ज़रूरी लगाना होता है, वो होता है शगुफ़ा साजी का। यानी कि 18 से 25 रोज़ के दौरान पहला ये अहम तरीन नाजुक मराहल होता है। अगर इस वक्त के ऊपर सही टाइम के ऊपर सही खुराक के साथ पानी ना लगाया जाए तो हमारी जो शगुफ़ा साजी है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जितनी अच्छी शगुफ़ा साजी होगी उतनी अच्छी हम लोग पैदावार इससे मराहिल से हासिल कर रहे होंगे। इसके बाद दूसरे मराहिल की बात करते चलें। जो दूसरा मराहिल है वो गोब का मराहिल होता है, यानी कि 80 से लेके 90 दिन का। अगर इस मराहिल के ऊपर आप लोग पानी सही टाइम के साथ सही मिकदार के साथ आप नहीं लगाते तो आपकी पैदावार काफी कम हो जाएगी। गोब का मरहला ऐसा मरहला होता है जहां पर गंदम जो है अपने सिट्टे निकालने का अमल शुरू करती है और सिट्टे निकालने के अमल के ऊपर पौधे को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और पानी के साथ दीगर दूसरी खुराकी की भी पौधे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये चीजें सही वक्त के ऊपर पौधे को ना मिले तो गोब का जो मरहला है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जो सिट्टा होता है वो आधा अंदर ही रह जाता है, आधा बाहर निकल आता है, या इस वक्त तरह भी होता है कि जो सिट्टा होता है गोब के मरहले के ऊपर वो छोटा रह जाता है, पतला रह जाता है, जिसकी वजह से दाने की जो भराई है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। और दाने की जब भराई सही तरीके से नहीं होगी, सिट्टा सही तरीके से नहीं निकलेगा या सही तरीके से नहीं बनेगा तो हमारी पैदावार में बहुत ज्यादा कमी जो है वो वाकया हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा मर्रा है वो 125 से लेके 130 दिन, बुआई से 125 से 130 दिन का होता है। ये वो मर्रा होता है जिस वक्त दाना जो है वो बन रहा होता है, दूध की हालत में होता है। अगर इस मर्रे के ऊपर पानी को अंदर कमी हो जाए, पानी सही टाइम के ऊपर ना लगाया जाए, जो दाना दूध की हालत में बड़ा होता है वो पिचक जाता है, बारीक रह जाता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी पैदावार हम लोग हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप इन तीन टाइम, ये खास तौर पर ये तीन ऐसे खास टाइम होते हैं, अगर इन टाइमों के ऊपर आप लोग सही तरीके से पानी सही तरीके से मैनेज करके नहीं लगाएंगे तो कभी भी आप गंदम से एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। पहले मरहले के ऊपर पानी ना लगाने की वजह से जो हमारे टिलर है वो कम बनेंगे, खुराक सही तरीके से पौधे को नहीं मिलेगी, जिससे हमारी शगुफ़ा साजी कम होगी। दूसरे मरहले पे पानी ना लगाने की वजह से हमारी जो गोब की हालत है वो खराब होगी, सही तरीके से पौधा जो है वो गोब की हालत में नहीं आएगा, सिट्टा सही तरीके से नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से हमारी पैदावार कम हो जाएगी। तीसरा जो मरहला है वो हमारा दाना बनने का मरहला है, यानी कि दूध की हालत वाला मरहला है। अगर इस मरहल के ऊपर पानी सही तरीके से ना मिल सका गंदम को, इस वक्त गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से पानी ना सही वक्त पर लगने की वजह से हमारा जो दाना है दूध की हालत में वो पिचक जाएगा, बारीक रह जाएगा, जिसकी वजह से हम कभी भी एक अच्छी पैदावार गंदम से हासिल नहीं कर सकते। ये वो तीन मराहिल हैं। अगर आप इन तीनों मराहिल के ऊपर पानी सही तरीके कार से लगाते हैं तो यकीनन आप लोग गंदम से एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं।